व्यू 360 में पाकिस्तान हो, श्रीलंका, बांग्लादेश या भारत, जबरी गुमशुदगियां जनूबी एशिया के अक्सर ममालिक का मुश्तरका मसला रही हैं। क्या इनकी वजूहात भी मुश्तरक हैं? जानेंगे आज की शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अक़वाम मुत्तहिदा के गुज़िश्ता साल के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया के 85 ममालिक में लाखों अफराद जबरी गुमशुदगियों का शिकार हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक जबरी गुमशुदगियाँ इंसानी हुकूक़ के आलमी मंशूर में दर्ज इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं। जनूबी एशिया के कई ममालिक में जबरी गुमशुदगियों का मसला दुनिया में इस इशू की शदीद तरीन मिसालों में से एक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इस खित्ते में बेशुमार मर्द, औरतें और बच्चे नस्लों पर मुहीत जबरी गुमशुदगियों के अजाब का शिकार रहे हैं और उन्हें लापता या गुमशुदा भी उन्हीं इदारों ने किया है जो उनके तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं। जनूबी एशिया के कई ममालिक में लापता होने वाले अफराद का मुकम्मल डेटा भी दस्तयाब नहीं है और सालों की मेहनत के बाद चंद मुकामी और आलमी इदारे महदूद आदाद-ओ-शुमार ही जमा कर पाए हैं। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनूबी एशिया के खित्ते में कौन से अवामिल हैं जो जबरी गुमशुदगियों की वजह हैं और क्या खित्ते के मुल्कों में होने वाली इन जबरी गुमशुदगियों की वजूहात के पीछे कोई मुमासलत पाई जाती है। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिया गया QR कोड स्कैन करें और फॉलो करें हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताज़ा तरीन खबरों, तबसरों, तज्ज़ियों और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए। बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का मसला कमोबेश उतना ही पुराना है जितनी सूबे में 2 दहाइयों से चलने वाली हालिया शोरश। इन जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए अफराद में ऐसे ख़ानदान भी मौजूद हैं जो पिछले 10 से 15 सालों से अपने अजीज़ों की घर वापसी के मुंतज़िर हैं। इनमें ऐसे बच्चे भी हैं जो अब जवान हो चुके हैं लेकिन इनके वालिद ताहाल बाजियाब नहीं हुए। एक ऐसी ही बेटी से मुलाकात करवा रहे हैं कोयटा से मुर्तज़ा ज़ाहरी, जो आज तक अपने वालिद की वापसी के इंतज़ार में है। मैं जब भी क्लास में बैठती थी तो मुझे अपने वालिद की याद आती थी। क्या पता वो किन हाल में होंगे, मतलब उन्होंने खाना खाया होगा, पानी भी पिया होगा या नहीं। कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाली फहमीदा बलोच की उम्र इस वक्त 17 साल है। वो 2 साल की थी जब इनके वालिद को जबरी तौर पर लापता किया गया था। मुझे नहीं पता था, बाद में जब 8 साल की 10 साल की हुई, बाद में मेरी मदर ने बताया कि ये हुआ है, ये हुआ है। पहले मुझे कुछ नहीं पता था कि गुमशुदगी क्या होती है और मैं अपनी मदर से हमेशा पूछती थी कि मेरे वालिद कहाँ हैं, मेरे वालिद साहब कहाँ पे हैं, मुझे उनसे मिलना है। जब मैं दूसरों को देखती थी उनके वालिद के साथ, तो मैं चाहती थी कि मेरे वालिद भी मेरे साथ रहे। फहमीदा के वालिद डॉक्टर मोहम्मद अकबर मरी को साल 2010 में कोयटा से इनके क्लिनिक से जबरी तौर पर लापता किया गया था। फहमीदा 7 बहन भाइयों में नीचे से दूसरे नंबर पर है। डॉक्टर मोहम्मद अकबर मरी की जबरी गुमशुदगी के 14 सालों के दौरान फहमीदा और इनके घर वाले दूसरे जबरी गुमशुदा बलोच शहरियों के घर वालों के साथ एहतजाज में हिस्सा लेते आए हैं। मेरे वालिद डॉक्टर थे तो वो अपने क्लिनिक पे बैठे हुए थे, वहाँ से मेरे वालिद को मतलब गुमशुदा किया गया था। मेरे वालिद को अब 14-15 साल हो रहे हैं जिनको लापता किया गया है। मैंने ये जो अरसा है, ये जो तवील अरसा है, यहाँ पे हमने बहुत अज़ियत से ज़िंदगी गुजारी है। हमारे माली हालात ठीक नहीं थे। इस अज़ियत से गुजरने वाला फहमीदा का ख़ानदान पाकिस्तान और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान का वाहिद ख़ानदान नहीं। बलूचिस्तान में जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए अफराद की बाजियाबी के लिए काम करने वाली तंजीम वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस का दावा है कि सूबे से अब तक 7,000 अफराद लापता हुए हैं, जबकि बाजियाब होने वालों की तादाद 440 के करीब है। लेकिन सूबाई और मरकज़ी हुकूमतें या तो लापता बलोच अफराद की गुमशुदगी के लिए खुद इनको ज़िम्मेदार ठहराती आई हैं या इनके बारे में इल्म होने से इनकार करती हैं। ये अर्दन पहाड़ों पर जो लोग कार्रवाई करते हैं, मच में इतने लोगों ने कार्रवाई किया, उसमें नोशकी में इतने लोगों ने कार्रवाई की, ग्वादर में इतने लोगों ने कार्रवाई की। ये कौन लोग हैं? ये आसमान से गिरे या इधर से किसी ने रजिस्टर करके भेजे कि लड़ रहे हैं? यही लोग हैं सारे। जाते हैं, लड़ते हैं, कुछ लापता हो जाते हैं, कुछ कहीं मर जाते हैं, कहीं गिरफ्तार हो जाते हैं। हाल ही में हुकूमत की जानिब से
गुमशुदा अफराद के ख़ानदानों के लिए 50-50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया गया है। इस ऑफर के बाद एक तरफ गुमशुदा अफराद के ख़ानदानों में गुस्सा पाया जाता है तो दूसरी जानिब इनके नुमाइंदे इसे हुकूमत की तरफ से इस इशू को तस्लीम करने के मुतरादिफ करार देते हैं। खुजदार की सारा बलोच कोयटा में गुमशुदा अफराद के एहतजाजी कैंप में अपने भाइयों और 2 कज़न्स की बाजियाबी के लिए एहतजाज कर रही थी। हमारी ख़ानदान, हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। कल को हमारा मुआशी हालत हमारी बहुत ख़राब है। कल को हम भूख से मरना पसंद करेंगे, लेकिन ये सौदाबाजी हमें कबूल नहीं है। एक बात उन्होंने अच्छी कही, पहले तो एक लापता अफराद को मानते नहीं थे कि हमारे पास लापता अफराद नहीं हैं। अब ये है कि उन्होंने ख़ुद तस्लीम किया कि लापता अफराद हमारे पास हैं और उनके मुआवजे में हम लवाहिकीन को मुआवजा देंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों को जुर्म करार देने के लिए मुनासिब कानून साजी का ना होना इस जुर्म के किसी सज़ा के खौफ के खिलाफ जारी रहने की वजह है। तमाम पोलिटिकल पार्टी जो इनको बैठना चाहिए और हुकूमत के साथ भी बैठना चाहिए ताकि इस मसले का एक मुस्तकिल हल तलाश किया जा सके। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मामला जो है वो बेचैनी है यहाँ पे बलूचिस्तान में, और इसलिए कि ज़ाहिर है जिनके लोग जो है वो मिसिंग है उनके लिए तो तशवीशनाक बात है। वो हर रोज़ ही उनका इंतज़ार करते हैं। उधर फहमीदा की ज़िंदगी का अब एक ही मकसद है कि इनके वालिद बाजियाब हों और वो इनसे मुलाकात कर सके। मेरा तो मकसद यही है कि मैं हर जगह पर अपने वालिद को ढूंढूं, कहीं भी जाऊं अपने वालिद को ढूंढूं, और मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं रैलियों पे भी जाती हूँ, मैं प्रोटेस्ट पे भी जाती हूँ, मैं हर जगह गई हूँ। यहाँ तक मैं इस्लामाबाद भी गई थी, यहाँ पे रैली हुए हैं, हम वहाँ पे भी गए हम। अब हमारा मकसद यही है कि हम अपने वालिद को ढूंढेंगे। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, कोयटा। मुर्तज़ा ज़हरी ने अपनी इस रिपोर्ट में बात की थी ज़िया लांगो से, जो कि कल जिनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से डी नोटिफाई कर दिया गया था, उनकी कामयाबी का जो नोटिफिकेशन था वो मुअत्तल किया गया था। जबरी तौर पर गायब किए जाने वालों में सहाफ़ी, समाजी कारकुन, अक़लियती तबकों और इख्तिलाफ़ी राय रखने वाले अफराद के अलावा वो लोग भी शामिल हैं जो इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते हैं और हुक्मरानों को चैलेंज करते आए हैं। पाकिस्तान के सरकारी तौर पर तस्लीम शुदा लापता अफराद की तादाद 10,078 है, जबकि ये आदाद शुमार गैर सरकारी तौर पर इससे कहीं ज़्यादा हैं। भारत के बारे में एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में शामिल किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 1989 से लेकर 2012 तक भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से कम 8,000 अफराद को लापता किया गया, जबकि 1984 से 95 तक पंजाब से मुबैना तौर पर बागियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 8,000 अफराद लापता हुए। मणिपुर और छत्तीसगढ़ के आदाद शुमार इसके अलावा हैं जो दस्तयाब नहीं हैं। बांग्लादेश की इंसानी हुकूक की एक तंजीम अधिकार के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के दौर में 708 अफराद को जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया, जिसमें से 100 अफराद अभी भी लापता हैं। पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में तालिबान के 2021 में काबुल का कंट्रोल संभालने के बाद मालूमात तक रसाई में कमी की वजह से असल आदाद शुमार का अंदाज़ा मुश्किल है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के डेटा के मुताबिक मावराए अदालत कत्ल के 218 और जबरी गुमशुदगियों के तालिबान के कब्ज़े के बाद 14 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस खित्ते के सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किए गए मिसिंग पर्सनस के केसेस श्रीलंका से हैं, जो कि दुनिया में जबरी गुमशुदगियों के सबसे ज़्यादा केसेस में से एक हैं। श्रीलंका में जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए अफराद की तादाद एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 60,000 से 1 लाख के दरमियान है। जनूबी एशिया में हज़ारों ख़ानदान जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए अपने प्यारों की वापसी के मुंतज़िर हैं। फ़ायज़ा बुखारी ने जानने की कोशिश की कि इन मुतासरा ख़ानदानों को लापता अफराद की बाजियाबी में किस तरह की मुश्किलात का सामना है। जनूबी एशिया के खत्ते में जबरी गुमशुदगियों की एक तवील तारीख मौजूद है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक खत्ते के ज़्यादातर ममालिक में जबरी गुमशुदगियों के जराइम की तहकीकात के लिए
कई कमीशंस के क़याम के बावजूद मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने और जिम्मेदारों को कटहरे में लाने में कामयाबी नहीं हुई। जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के 2010 के कन्वेंशन पर जनूबी एशिया के किसी भी मुल्क ने फौरी दस्तखत नहीं किए थे। श्रीलंका में 60,000 से 1 लाख तक केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिनका आगाज़ 1970 से हुआ। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक श्रीलंका में अमूमन सहाफ़ियों, समाजी कारकुनों और अक़लियती ग्रोहों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को जबरी तौर पर गायब किया जाता है। श्रीलंका में जबरी गुमशुदा अफराद की रिहाई के लिए सरगर्म एक्टिविस्ट संध्या एकनालीगोडा ने मुझे बताया कि उनके सहाफ़ी शौहर प्रगीत एनालीगोडा को 2010 में जबरी तौर पर गायब कर दिया गया था, जब वो तामिल बागियों के खिलाफ श्रीलंकन फौज की जानिब से मुबैना तौर पर कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की तहकीकात कर रहे थे। बांग्लादेश में 1971 के बाद से जबरी गुमशुदगियों का आगाज़ हो गया था। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद और उनकी जमात अवामी लीग पर मुसलसल ये इल्ज़ाम रहा है कि खुसूसन इलेक्शंस के दौरान उन्होंने अपोजिशन जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कारकुनों और दीगर हुकूमत मुखालिफ आवाज़ों को दबाने के लिए कई अफराद को जबरी तौर पर गायब किया। हुकूमत वाकई खामोश थी, कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। इसकी बजाय ये कहती थी कि ये लोग छुपे हुए थे, ये कहीं बैरून मुल्क गए थे, मर गए या कुछ और। लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई तहकीकात नहीं हुई, बल्कि गुज़श्ता 11 सालों में तमाम मुतासरीन के खानदानों को मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुख्तलिफ तरीकों से हिरासा किया। उन्होंने इनकी बीवियों और बेवाओं को रात 8 बजे के बाद थाने बुलाकर कागज पर दस्तखत कराए, जिसमें लिखा होता कि ये लोग खुद गए हैं, छुप गए हैं वगैरह। जबरी गुमशुदगियों के हवाले से भारत का रिकॉर्ड भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक वहाँ कई दिहाइयों से जारी इंसानी हकूक़ के इस संगीन मसले का ज़्यादातर इस्तेमाल कश्मीर, पंजाब, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और मगरबी बंगाल में किया गया, जहाँ 90 की दिहाई से अब तक हज़ारों अफराद को जबरी लापता किया जा चुका है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स का जो एक्ट है, ये इस वक्त 5 स्टेट्स में ये नाफिज है, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर वगैरह। तो उस कानून में ये भी है कि आर्म्ड फोर्सेस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। अगर वो ये डिनाई करें कि हमने तो नहीं उठाया या हमारे पास नहीं है, तो फिर बहुत मुश्किल पेश आती है। अदरवाइज तो यहाँ कोर्ट्स को, जैसे कि मैंने कहा, जो एक हेबियस कॉर्पस की रिट अगर डाली जाए और फिर वो कोर्ट पूछती है गवर्नमेंट से कि भाई ये शख्स कहाँ है और उसका कोई वेयर अबाउट्स हो, तो उसकी बाजियाबी की या रिकवरी की उम्मीद हो सकती है, वरना नहीं। जनूबी एशिया के दीगर ममालिक में भी जबरी गुमशुदगियों के वाक़यात रिपोर्ट किए जाते हैं। अमूमन के हुकूमत के खिलाफ या अपने हकूक़ हासिल करने के लिए उठाई जाने वाली आवाज़ें होती हैं, जिन्हें दबाने के लिए जबरी गुमशुदगियों को एक रियासती हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गायब किए गए कई अफराद की बाज़ फैमिलीज़ कई दिहाइयों से उनके घर वापस आने की राह तक रही हैं। बलूचिस्तान के मकरान डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले शम्स बलोच के 2 भांजे और एक 15 साला भतीजा 2001 के बाद लापता हो गए और फिर उनकी मस्कशुदा लाशें मिली। शम्स बलोच एक शायर और मुसन्निफ़ हैं, जबकि वो अपने गांव में एक स्कूल भी चलाते थे, मगर उनके बकौल उनके ख़ानदान के 3 नौजवानों की हलाकत के बाद उनके घर पर मुसलसल छापे पड़ने लगे, जिसके बाद वो खौफ की वजह से 2015 में अमेरिका मुंतकिल होने पर मजबूर हुए। वॉइस ऑफ अमेरिका की इरम अब्बासी ने रियासत मैरीलैंड के शहर बाल्टीमोर में उनसे मुलाकात की। मेरे 2 भांजे, उनको उठाया, फिर उनकी मसकशुदा लाशें फेंक दी गई। एक भतीजा था जिसकी उम्र 15 ईयर्स थी, वो 9th क्लास का स्टूडेंट था, तो उसको भी उठाया, उसको 2013 में, तो उसको इसके बाद उठाने के बाद उसकी भी लाश मिली। आबिद सलीम था, उसको जनवरी 2011 में उठाया, फिर 2013 में उसकी लाश तुरबत मुर्गाब में फेंक दी गई। और दूसरा एक मेरा भांजा था शोएब, उसी दिन उसी को उठाया और उसी दिन उसकी लाश फेंकी गई। हालांकि जब मुस्लिम को उठाया गया, मैं ख़ुद गया था, FC के कैंप पे गया था, MI वालों से मिला था, ISI वालों से मिला था, तो कहते हैं कि हम नहीं थे। मैंने पूछा उन लोगों से कि जब आपकी यूनिफॉर्म है, आपकी गाड़ी है, आपके एरिया में इतने लोगों को उठा रहा है और आपको पता तक नहीं है, तो ये किसकी कमज़ोरी है? इनको उठाने के बाद जो मेरे भांजे भतीजों को हर दूसरे तीसरे दिन में हमारे घर में आते थे। हमारे माओं को डर लगता था क्योंकि वो जब आते थे, वो जिस शख्स के लिए आते थे वो उस काम को नहीं करते थे। घर में जो होता था उसको बेइज्जत करते थे, लोगों के सामने उसको मारते थे। हमारा सिस्टम ऐसा है कि 3-4 बहनें हैं या भाइयाँ हैं, तो कंपाउंड एक होता है, 4 दीवारी एक होती, गेट एक होता है। जब मुस्लिम को अगवा किया गया तो हर रात मेरी जो माँ थी वो हमारे दरवाज़े को बंद करने नहीं देता था। वो बोलता था कि अभी शायद रात के किसी पहर में वो मेरे बच्चे को छोड़ दें। मैंने 3 छापे घर में अंदर था, मैं निकल गया हूँ।
کیونکہ جب وہ آ رہے ہوتے تھے تو پہلے جو ہمارے سامنے والے گھر کے جو مہمان خانہ بولتے ہیں اس کے اوپر چھت سے گئے تھے، تو وہاں سے میں ایک مرتبہ اس سے میں پیچھے نکل گیا. حالانکہ میرا کوئی ایسی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں تھی کہ جس میں وارنٹ ہو جاؤں یا مشکوک ہو جاؤں. میں تو ایجوکیشن پہ کام کر رہا تھا، میں تو لٹریری بندہ تھا، تو میں صرف بولتا تھا، لکھتا تھا. جب میں نے اسکول کھولا تو اسکول پہ لوگوں نے حملہ کیا. اسکول کو اس لیے حملہ کیا کہ آپ کوئی ایجوکیشن آپ نہیں پڑھا سکتے ہو. گاڑی چوری ہوتی ہے، موٹر سائیکل چوری ہوتی ہے یا گم ہو جاتا ہے تو وہ اسٹیٹ کے پاس جاتا ہے، تانے میں FIR کرتا ہے. اور ہم لوگ اتنے بدقسمت ہیں کہ تانے میں FIR بھی نہیں کر سکتے کہ میرا بچہ گم ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پہلے FIR لیتے نہیں ہیں، وہ گھر میں فون کرتے ہیں یا ان کو بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ نے FIR کیا یا کہ میڈیا میں آواز اٹھائی تو ہم اس کو مار دیں گے جس طرح کہ دوسروں کو مارا ہے. تو ہر کوئی ڈرتا ہے. میرے عابد سلیم کی جو لاش ہے اس کو اگر جب لے گئے تو وہ کلین شی ہوتی. جب وہ آتے ہیں اس کی اتنی بڑی داڑھی ہے، اس کے سر پہ اتنے گولیاں پڑے ہیں اور بولتے ہیں کہ مقابلے میں مارا گیا. کوئی تنظیم میں تھا، BLA میں تھا یا BLF میں تھا، تو آپ اس کو عدالتوں میں لاؤ، اس پہ بھلے سزائے موت دو. بیرسٹر عدیل ملک پاکستان کی وزارت قانون اور انصاف کے مشیر ہیں. جبری گمشدہ افراد کے کیسز پر ان کا کہنا ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے جبری گمشدگیوں کا مسئلہ 60% تک حل کر دیا ہے. دیکھیں، مسنگ پرسنز کا جو کیس ہے یہ پوری دنیا میں ایسے کیسز آتے ہیں، اور پاکستان ون آف دا ویری فیو کنٹریز ہیں جہاں آلموسٹ مور دین 60% اگر آپ فگرز کے اوپر جائیں تو یہ مسئلہ حل ہوا ہے. آپ نے یا لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے، یا وہ کس وار آن ٹیرر میں یا کوئی اور جو ہوئی ہیں وہ چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں. دیر سرٹن تھنگس کہ آپ جس میں آپ کے پاس، کیونکہ پاکستان کی جو افغانستان اور اس ساری چیزوں میں ایک پوری ایک لانگ اسٹینڈنگ ایک چیز رہی ہے، اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں دیٹ ہیو ناٹ یٹ بین آئیڈینٹیفائڈ. گورنمنٹ نے اپنا پورا رول پلے کیا، گورنمنٹ نے بھی پلے کیا، گورنمنٹ کے ساتھ جو اور ایلائز ہیں انہوں نے بھی کیا، اور ہم بہت زیادہ ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ کہ جو جتنی حد تک چیزیں یہ حل ہوئی ہیں اور جو آگے اور ایشوز ہیں وہ بھی حل ہوں گے. اور مسنگ پرسنز کی جو آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس ہے اس میں انشاءاللہ ہم ان فیملیز کی جو اس سارے مشکل ٹائم اور اس مشکل چیز سے گزر رہے ہیں ان کی سپورٹ میں ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جو کمیشن ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ مسنگ ہیں. کیا ان کو بازیاب نہیں ہونا چاہیے؟ عرصہ ہوا ہے. دیکھیں، بازیابی کی بات نہیں ہے. جہاں تک ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بات ہے وہاں میجورٹی لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا ہے. اب جو آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر کمیشن نے اپنا ایک رول پلے کیا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ دے ور انفورسین سرکمسٹانسز ایز ویل، لیکن حکومت کی پوری کوشش ہے کہ وہ ان لوگوں کو ان کی جو پوزیشن ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے فیملیز کے ساتھ بیٹھ کر ان کو ڈسکس کریں، اور گورنمنٹ انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کرے گی. وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ سنجیدگی دیکھیں تو پہلے بھی ہماری جماعت نے اس کو ایڈریس کیا تھا، کمیشن بنوا کے ان کے نمبرز لے کے آئے تھے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم کریں گے. ہم نے ڈیلیوریبلز کے اوپر کام کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو چیز ہے، یہ ایشو ہے، یہ بھی اس کو بھی بہتری کی طرف حل کریں گے. جبری گمشدگیوں کے عالمی دن پر انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت سمیت جنوبی ایشیائی ممالک کے حکام جبری طور پر گمشدہ کیے گئے افراد کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کریں. تنظیم کا کہنا ہے کہ ان کے اہل خانہ کو ان کے ٹھکانوں کے بارے میں بتایا جائے، اور اگر وہ زندہ نہیں ہیں تو متاثرہ خاندانوں کو فوری طور پر مطلع کیا جائے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے لیے جنوبی ایشیا کی کارکن یاسمین کبیرتنے نے وائس آف امریکہ کی ارم عباسی کو ایک خصوصی انٹرویو میں مطالبہ کیا کہ حکومتیں متاثرہ خاندانوں کو فوری طور پر ہرجانہ ادا کریں. This is what authoritarian governments do. کچھ عرصے قبل جبری گمشدگیوں کے عمل کا تعلق آمروں سے ہوتا تھا، لیکن ابھی جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ جنوبی ایشیا کے بیشتر ممالک میں منتخب حکومتوں، خاص طور پر آمرانہ حکومتوں نے جبری گمشدگیوں کو دہشت پھیلانے کے لیے استعمال کیا ہے، اور یہ اختلاف کرنے والوں کو سزا دینے کا ایک آلہ ہے. جبری گمشدگیوں کے جواز کے لیے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ، منشیات کے خلاف جنگ، قومی سلامتی کو برقرار رکھنے جیسے ایشوز کو مسلسل استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ جنوبی ایشیا میں جبری گمشدگی بھی بڑی حد تک مسلح تنازعات
वाक़यात और इंसदाद दहशत गर्दी की सरगर्मियों से जोड़ी जाती हैं। What are the main hurdles for the world to hold? जबरी गुमशुदगियों के मामले में आलमी सतह पर क्या रुकावटें हैं जवाबदेही के लिए, जब पाकिस्तान समेत बेशतर जनूबी एशियाई ममालिक ने आलमी ट्रीटी पर दस्तखत नहीं किए, और जिन्होंने किए हैं क्या वहाँ जवाबदेही का निज़ाम बेहतर हुआ? Most of the South Asian countries have not signed the convention yet. जनूबी एशिया के बेशतर ममालिक ने अभी तक इस कन्वेंशन पर दस्तखत नहीं किए हैं। बांग्लादेश ने अभी ऐलान किया है कि वो कन्वेंशन पर दस्तखत करने के लिए तैयार है, लेकिन कन्वेंशन पर दस्तखत करना, जैसे कि मैंने कहा, पहला कदम है, सिर्फ पहला कदम। और बांग्लादेश में लापता होने वालों के बहुत से ख़ानदान हैं जो अपने प्यारों के बारे में फ़िक्रमंद हैं। जब से अबूरी हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला है, वो इस कोशिश में है कि अपने प्यारों का पता लगा सकें। अफ़गानिस्तान ने भी इस कन्वेंशन पर दस्तखत नहीं किए हैं। बिलाशुबा जिसमें 1970 की दिहाई से मनसूबा बंदी से लापता किए गए अफराद के तकरीबन 5000 केसेस हैं, और साथ ही कुछ बिल्कुल नए केसेस भी हैं। नेपाल के अंदर इससे मुतालिक एक कानूनी निज़ाम मौजूद है, लेकिन उन्होंने आलमी कन्वेंशन पर दस्तखत नहीं किए। अब पाकिस्तान का भी यही हाल है। वहाँ कम अज़ कम 2011 से अब तक हम 10,000 से ज़्यादा लोगों की गुमशुदगियों के केसेस देख रहे हैं। पाकिस्तान में भी इस हवाले से कानून लाने की कोशिश की गई, हालांकि उन्होंने आलमी कन्वेंशन पर दस्तखत नहीं किए, लेकिन ये कानून भी बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक नहीं है। इससे पहले कि हम पाकिस्तान में बात करें, जहां पर इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस का मामला है, आप भारत की तरफ चलते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है भारत में जबरी गुमशुदगियों की नौयत क्या है? Enforced disappearances in India. भारत में जबरी गुमशुदगियों की तारीख कई दिहाइयों पर मुश्तमिल है। दरअसल हम नंबरों के हिसाब से देख रहे हैं। हम कश्मीर में तकरीबन 8000 गुमशुदगियों के केसेस देख रहे हैं। पंजाब में मजीद 8000 लापता हुए। मणिपुर, मगरबी बंगाल, छत्तीसगढ़ से मजीद ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे ख़ानदान हैं जो इंसाफ, सच्चाई, मुआवजे के ख्वाहां हैं। उन्हें अक्सर डराए धमकाए जाने, हिरासा किए जाने और कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। तो मुतासरा अफराद को सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ केसेस फाइल करने के लिए कानूनी तौर पर हुकूमत की रजामंदी की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत, जो ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल होता है। वहाँ इस कानून ने फ़ौज को वसी इस्तिस्ना और इख्तियारात दे रखे हैं, और फोर्सेस ने जबरी गुमशुदगी के लिए इन कानून का गलत इस्तेमाल किया है। इंडियन और दीगर एशियाई हुकाम सभी शहरियों की जबरी गुमशुदगी में मुलव्वस होने से इनकार करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान समेत हुकूमतों का दावा है कि वो सिर्फ इंतहा पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, और ये भी कि पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का मामला किस हद तक फैल रहा है? Targeting minority communities is a similarity. ये एक ऐसा जवाब है जो ज़्यादातर हुकूमतें पेश करती हैं, लेकिन हकीकत में हुकूमतें किसी भी जुर्म से कतई नज़र, चाहे वो हुआ ही नहीं, लोगों को यूं ज़मीन से गायब नहीं कर सकती। इसके बजाय वो कानूनी तरीक़ाकार की पैरवी कर सकती हैं, जिसमें मुनसिफाना ट्रायल शामिल है। और अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अक़लियती बरादरियों को निशाना बनाए जाने की वही शक्ल सामने आती है जिसे हम पूरे जनूबी एशिया में देख रहे हैं। जो सलूक भारत में कश्मीरियों को मुतासिर कर रहा है, वही पाकिस्तान में बलोच और सिंधी बरादरियों और दीगर अक़लियतों, कमज़ोर अहमदिया कम्यूनिटी के साथ होता देख रहे हैं। पाकिस्तान में भी भारत की तरह न सिर्फ ऐसी शिकायत दर्ज कराना मुश्किल है, बल्कि इन मुकदमात को कानूनी तौर पर लड़ने के लिए माली मदद भी ढूंढना मुश्किल अमल है। तो क्या किया जा सकता है रियासती और बैनुल-अक़वामी सतह पर जबरी गुमशुदगियों की कार्रवाइयों को रोकने के लिए और उसमें मुलव्वस लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाने के लिए? एमनेस्टी इंटरनेशनल के तौर पर हुकूमतों से हमारे मुतालबात बहुत वाज़े और मुस्तकिल रहे हैं कि जिन लोगों को जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाया गया है, उन्हें फौरी और गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए। उनके अहले खाना को उनके पते, उनके ठिकाने से आगाह किया जाना चाहिए, और अगर वो जिंदा नहीं है तो ये बात उनके अहले खाना तक पहुंचाई जाए, इंसाफ फराहम किया जाए, कसूरवारों का एहतसाब होना चाहिए, मुकम्मल हर्जाने की ज़मानत दी जाए। जबरी गुमशुदगियों के मुतासरीन के आलमी दिन के मौके पर आप खुसूसी कवरेज हमारी वेबसाइट और सोशल मीडियम्स पर देख सकेंगे। इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते भर की खबरें जानने के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलेगा। facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से, और एक्स इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।